उसे अपनी आशिकी से फुर्सत मिलेगी तो हमारी बात सुनेगा ना। इसीलिए तो वो स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, उस औरत की खातिर। देख लेना, मंगनी वाले दिन वो गायब हो जाएगा। शोबिज इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि ये गुनाहों की दलदल है, जो एक बार इसमें फंस गया वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, वो तमाम तर चीजें जो आम लोगों के नजदीक मायूब समझी जाती हैं, वो इंडस्ट्री में आम होती हैं। जैसा कि शराब का इस्तेमाल बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ साथ लॉलीवुड में भी आम है, और इसका इस्तेमाल करने वालों में बहुत से मशहूर और बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें से एक बहरोज सब्जवारी भी हैं, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू में शराब पीने का एतराफ किया और फिर इस लत को छोड़ने का भी बताया। बहरोज सब्जवारी क्यों शराब पीते थे, कितने अरसे तक वो मैनोशी में मुब्तला थे, किस साथी अदाकार को शराब पीने से मना करते थे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सुना है वहाँ काफी सर्दी पड़ रही है। कहाँ? कनाडा में। तो आप कहाँ हैं? अरे भाई मैं तो कराची में हूँ। क्या? बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा नंबर और एड्रेस निकलवाया है। कहाँ से? ARY से, कि बुलबुले वालों का नंबर दे दे। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद अपना करियर और नेक नामी कायम रखने के लिए हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। वो कभी भी अपनी मनफी शख्सियत को सामने नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें ऑडियंस दोबारा स्क्रीन पर कबूल न करे, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी अच्छी आदत और बातें अवाम के सामने लाते हैं, बाकी सब कुछ छुपा लेते हैं। लेकिन बहरोज सब्जवारी दूसरे फनकारों से कदरे मुख्तलिफ वाक़े हुए, जिन्होंने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए अपनी जिंदगी के उस पहलू से पर्दा उठाया जिसको फनकार 7 पर्दों में छुपाने को तरजीह देते हैं। हालिया इंटरव्यू में बहरोज सब्जवारी ने होशरुबा इंकशाफ किया कि वो 50 साल तक शराब के नशे के आदी रहे, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल इस लत में जाया कर दिए। बहरोज सब्जवारी 60 की दिहाई से टीवी पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जवानी और करियर के उरूज पर शराब नोशी शुरू कर दी थी। वो पहले से अमीर कबीर भी थे, तो इसीलिए उन्हें इस तरफ आने में कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि वो हर तरह और ब्रांड की शराब खरीद सकते थे। कहा जाता है कि अल्लाह पाक जब किसी की रस्सी दराज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्द उसकी सख्त गिरफ्त होने वाली है। ऐसा ही बहरोज सब्जवारी के साथ हुआ, जिन्हें अल्लाह पाक ने कोरोना जैसी बीमारी में मुब्तला करके उन्हें जिंदगी और मौत की हकीकत से आश्कार किया, जिसके बाद उन्होंने इस जहर से हमेशा हमेशा के लिए दूरी इख्तियार कर ली। 2020 में जब बहरोज सब्जवारी कोरोना में मुब्तला हुए तो उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। वो 13 दिन तक ICU में दाखिल रहे। इस छोटे से कमरे में उनके अलावा और कोई न था। ICU के दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी, जहाँ से उनका बेटा उनको देखता रहता था। इस मौके पर बहरोज सब्जवारी को महसूस हुआ जैसे उनके दिन गिने जा चुके और वो बहुत जल्द इस फानी दुनिया से कूच कर जाएंगे। इस सूरत हाल में उन्हें अल्लाह याद आया और साथ ही वो सब गुनाह भी नजर आए जो वो तवातर के साथ करते जा रहे थे। बहरोज सब्जवारी की किस्मत में अभी मजीद जीना लिखा था, तभी वो कोरोना से सेहतयाब हो गए। उनके लिए जिंदगी बच जाना किसी मौजज़े से कम न था। चुनाचे इस बीमारी ने उन्हें खुदा के करीब कर दिया और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। वो अपने फैसले पर आज भी कायम हैं। उन्होंने दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके दोस्त तकरीबात में पीते दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा मैं को अपने होठों से नहीं छुआ। बहरोज सब्जवारी ने कहा कि वो अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हिदायत दी और अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बहरोज सब्जवारी के वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत से दोस्त थे, ताहम उनके जिगरी दोस्तों में मरहूम इस्माइल तारा थे, जिनके साथ उनका बहुत वक्त गुजरा। उनके आपस में फैमिली जैसे ताल्लुकात थे। बहरोज सब्जवारी और इस्माइल तारा स्क्रीन के साथ साथ शराब भी शेयर करते थे। दोनों दोस्तों ने शराब एक साथ पीना शुरू की, लेकिन बहरोज सब्जवारी ने 2 साल कबल इस लत से छुटकारा हासिल कर लिया था, लेकिन इस्माइल तारा ऐसा करने में नाकाम रहे। बहरोज सब्जवारी ने इस्माइल तारा मरहूम को बहुत मर्तबा ये बुरी आदत छोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन वो ना कर सके। बहरोज सब्जवारी उन्हें कहा करते थे कि तुम हाथ हल्का रखा करो, ज्यादा मत पिया करो, अपना ख्याल रखो। 6 महीने बाद डॉक्टर से जनरल चेकअप करवाओ, लेकिन इस्माइल तारा हमेशा उन्हें गालियां देकर चुप करवा लेते। जब इस्माइल तारा का इंतकाल हुआ तो उनकी बेवा ने बहरोज सब्जवारी को इस्माइल तारा के डॉक्टर पर न जाने की वजह बताई कि इस्माइल तारा डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरते थे क्योंकि वो उनके बारे में ये ना बता दे कि उन्हें क्या क्या मसाइल हैं। वो हकीकत को फेस करने से डरते थे, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और ना ही उन्होंने शराब पीना छोड़ी, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हुई और वो दुनिया से रुखसत हुए। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी नहीं, मैं मसरूफ। दरअसल आपके बारे में एक शर्त लगी है। आप देख नहीं रही है मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? None of your business.
स्क्रीन पर बहरोज सब्जवारी बहुत से किरदारों में जलवागर हुए। उन्हें मजहबी किरदारों में भी दिखाया गया। उसूल पसंद समझे जाने वाले बहरोज सब्जवारी की जिंदगी का इंतहाई भयानक पहलू बिलाशुबा उनके मदाहों के लिए कयामत से कम नहीं, क्योंकि वो बहुत से नौजवानों के आइडियल हैं। नए अदाकारों के लिए वो किसी एकेडमी से कम नहीं समझे जाते। फिर उन सब के दिलों में ये बात घर कर जाएगी कि उनका पसंदीदा और आइडियल अदाकार शराब का रसिया था और 50 साल तक वो इस आदत में मुब्तला रहा। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने जिस दलेरी के साथ अपनी तल्ख हकीकत शेयर की, वो बिलाशुबा नौजवानों के लिए मशले राह है कि हिम्मत और हौसले के साथ किसी भी बुराई को शिकस्त दी जा सकती है। और बहरोज सब्जवारी ने ऐसा करके साबित कर दिया। बहरोज सब्जवारी पाकिस्तान फिल्म, टेलीविजन और स्टेज के एक मारूफ अदाकार। 1968 से अपनी अदाकारी का आगाज किया। 10 साल की उम्र में बच्चों के फैंसी ड्रेस शो में काम किया। इसके बाद बच्चों के लिए ड्रामे नाना जान दादी जान के लिए मुंतखब हुए। जश्न तमासील, अर्जंग और इंसान और आदमी जैसे ड्रामों में अपनी मायारी अदाकारी से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। यहाँ तक कि उनके मुल्कगीर शोहरत शौकत सिद्दीकी के नॉवल पर तैयार करदा सीरियल खुदा की बस्ती से शुरू हुई। उसमें उन्होंने नौशा का किरदार अदा किया। काजी वाजिद और बहरोज सब्जवारी की जानदार अदाकारी की बदौलत सिलसिलावार ड्रामा खुदा की बस्ती पाकिस्तान टेलीविजन का सरमाया बन गया। इसके बाद मेरा नाम मंगू, ताबीर, अनकही और तन्हाइयां में भी काम किया। खास तौर से तन्हाइयां में कबाचा के नाम से मौसूम किरदार से बेपनाह शोहरत पाई, जिसकी वजह से अवामी सतह पर आज भी लोग कबाचा के नाम से जानते और पहचानते हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी काम किया और आजकल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल पर ड्रामों में अदाकारी कर रहे हैं और खूबसूरत कैरेक्टर रोल निभा रहे हैं। सुनो, तुम सर में तेल डाल देते हो? हाँ, कल ही डाला है। अपने नहीं, फिर मेरे सर में तेल लगा दोगे? क्यों? क्यों का क्या मतलब भाई? मैं रोज रात को सर में तेल डालकर मालिश करवा कर सोता हूँ।